हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम बहुत ही ब्यूटीफुल नेक डिज़ाइन बनाने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पर 8 इंच की चौड़ाई का और 13 इंचेस लंबाई का ऐसा बुकरम काट लिया है। अब हमें बुकरम को बीच में से फोल्ड करना है और फोल्ड किए हुए हिस्से से हमें 3 इंच की दूरी पर मार्क लगाना है। अब हमें ऊपर से 6 इंच की दूरी पर मार्क लगाना है और फिर हम 12 इंचेस की दूरी पर मार्क लगाएंगे। यहाँ 6 इंच की दूरी से हम यहाँ पर 3 इंच की दूरी पर एक मार्क लगाएंगे। अब हम इन मार्क को जॉइंट कर लेंगे। यहाँ पर हम इस तरीके से लाइन ड्रॉ करेंगे और 1.5 इंच की दूरी पर मार्क लगाएंगे। अब हम अपना नेक डिज़ाइन ड्रॉ करेंगे। हमें यहाँ पर भी 0.1 इंच की दूरी पर इस तरीके से मार्क लगाना है। यह वाले मार्क पर हम अपना नेक डिज़ाइन ओपन रखेंगे। अब हम बाहर की तरफ 1 इंच का मार्जिन रखेंगे और ऐसा ही नेक डिज़ाइन ड्रॉ करेंगे। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद हमें इसकी पेस्टिंग अपने फैब्रिक में कर लेनी है और यहाँ पर हम बाहर वाला एक्स्ट्रा फैब्रिक को इस तरीके से अपने बुकरम पर मोड़ेंगे और सिलाई लगा लेंगे। हम अपने नेक डिज़ाइन में इस तरीके के लटकन को अटैच करने वाले हैं। यह लटकन बनाने की लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और इसकी लिंक मैं आपको ऊपर आई बटन पे भी दे दूंगी। हमें इस लटकन को इस तरीके से यहाँ पर अपने नेक के कोने में यहाँ पर दोनों ही साइड पर इस तरीके से लगा लेना है। हमें अपने लटकन को बाहर की तरफ इस तरीके से लगाना है। अब हमें अपने कुर्ती के फैब्रिक की सीधी साइड और अपने नेक की बुकरम वाली सीधी साइड को आमने सामने रखना है। यहाँ पर हम अपने ऊपर वाले निशान को इस तरीके से मिलाएंगे। हम बीच में एक कच्ची सिलाई ले लेंगे और यहाँ पर हम किनारे पर सिलाई लगाएंगे। नेक डिज़ाइन को अटैच करने के बाद हम यह बीच वाला एक्स्ट्रा फैब्रिक को ट्रिम कर देंगे।
एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करने के बाद अब हम कुछ इंच की दूरी पर इस तरीके से कट लगाएंगे और कट लगाते वक्त ध्यान रखेंगे कि हमारी किनारे की सिलाई ना कटे। अब हमें अपने नेक डिज़ाइन को अपनी सीधी तरफ इस तरीके से पलट देना है। अब हमें बीच वाला डिज़ाइन बनाने के लिए 14 इंचेस की लंबाई का और 7 इंचेस की चौड़ाई का ऐसा फैब्रिक का टुकड़ा काट लेना है। अब हमें इसे बीच में से फोल्ड करना है और फोल्ड किया हुआ हिस्सा हमें ऊपर की तरफ रखना है। अब हम इस पर अपने नेक डिज़ाइन को इस तरीके से सेट करेंगे। हम यहाँ ऊपर से 1 इंच का मार्जिन छोड़ देंगे। अब हम पिन की मदद से अपने फैब्रिक को बीच में इस तरीके से सेट कर लेंगे। फैब्रिक को पिन से अच्छे से अटैच करने के बाद अब हम पोटली बटन के लिए फैब्रिक पर मार्क करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर इस तरीके से मार्क करेंगे और फिर हम 1.25 इंच की दूरी पर इस तरीके से दोनों ही तरफ मार्क कर लेंगे। अब हम किनारे पर सिलाई लगाएंगे और हमने जहाँ पर मार्क किया है वहाँ पर हम अपने पोटली बटन को अटैच करेंगे। इस तरीके से हमने अपनी किनारी पर सिलाई लगा ली है। अब हम इसकी बैक पार्ट की फिनिशिंग करेंगे। बैक पार्ट में हमें अपने एक्स्ट्रा फैब्रिक को इस तरीके से बुकरम पर मोड़ना है और यहाँ पर इस तरीके से हमें मार्क लगा लेना है। इस तरीके से मार्क लगाने के बाद हम बाहर की तरफ आधे इंच का मार्जिन रखेंगे और अपने एक्स्ट्रा फैब्रिक को इस तरीके से कट कर लेंगे। अब हमें इस एक्स्ट्रा फैब्रिक को इस तरीके से अंदर की तरफ फोल्ड करना है और यहाँ किनारी पर सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाते समय हमें ध्यान रखना है कि हमारी कुर्ती का फैब्रिक सिलाई में ना आए। सो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने अपने बैक पार्ट की फिनिशिंग भी अच्छे से कर ली है। इस तरीके से हमने अपने नेक डिज़ाइन को तैयार कर लिया है। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ उसे लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कीजिए और पास वाले बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।